सूत जी कहते हैं कि ये कथा कलिकाल में किसने सुनाई, किसने धारा प्रवाह किया। काल व्याल मुखग्रास, कथा बहुत कुछ करती है, कहाँ तक गुणगान करें। प्रत्येक श्लोक में कथा की इतनी महिमा है, इसको गाया नहीं जा सकता शब्दों से। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा को गान कर पाना बहुत मुश्किल बात है, इसको पान कराया जाता है। आप सुन नहीं सकते कथा, ये एक 7 दिवसीय अनुष्ठान नहीं है, हजारों वर्ष चलता है, फिर भी ऋषि इसको श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो कथा में कहा गया कि काल के मुख से निकले हुए व्यक्ति को ये कथा क्या करती है, बोले ये कथा स्वाद में अमृत पान करा के परमात्मा के प्रभु के चरणों में ले जाती है और वहां स्थापित कर देती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। किसने इसका प्रारंभ किया? तो सूत जी कहते हैं कि इस कथा को हमारे गुरु जी ने श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र को सुखदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया सप्ताह विधि के अनुसार से। कह रहे हैं महाराज ये कथा कहां से प्रारंभ हुई, क्या क्या उद्बोधन हुए, कथा का धारा प्रवाह कहां से हुआ, मेन मुख्य पॉइंट जो है कहां से इस कथा को प्रारंभ किया। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि भगवान के मन हैं। हम लोगों के अंदर मन होता है ना कि भाई ये काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन कर महाराज कुछ नहीं पाते हैं। तो नारद मुनि भगवान के मन हैं। नारद मुनि ने सोचा क्या किया जाए, बोले एक बार चलते हैं, बोले इस देखते हैं संसार में लोग इतना सब कुछ करते हैं तो संसार है कैसा। नारद मुनि भगवान के मन स्वरूप होकर नारद मुनि इस पृथ्वी पर आ गए और पृथ्वी पे आए और आके यहाँ क्या देखा, विचरण करने लगे। विचरण करते करते महाराज नारद मुनि इधर से उधर घूम रहे थे और देख रहे थे जो जो जगहें ज्यादा प्रसिद्ध थीं वहां नारद मुनि गए और नारद मुनि जाकर विचरण करके देखते हैं, भ्रमण करते हैं कि इस पृथ्वी में है क्या क्या। तो नारद मुनि कहां कहां गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद मुनि पुष्कर, प्रयाग, काशी विश्वनाथ भगवान, गोदावरी, हरिक्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जहां युद्ध हुआ था वहां, श्रीरंगम तमिलनाडु की तरफ, सेतुवंदनम सौराष्ट्र में, एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। संतों के पास जाओगे तो सबसे पहले संत वहीं जाएंगे जहां परमात्मा है, उन्हीं नगरों में। और हम लोग प्लान क्या बनाते हैं, बोले इस बार ठंड आएगी तो कहाँ, बोले मनाली चलेंगे। यहीं इतनी ठंड पड़ रही है, मनाली जाने की क्या जरूरत है भाई। बोले परमात्मा नारद स्वरूप भगवान है तो भगवान कहाँ जाते हैं, नारद जी कहाँ जाते हैं, बोले जहाँ जहाँ भगवान के धाम बने हुए हैं तो हमको भी वहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ नारद जी गए, नारद जी को यहाँ भी शांति नहीं मिली। अब जब ये शास्त्र में बात आई तो लोग चकित रह गए, बोले हरिद्वार में शांति क्यों नहीं मिली भाई, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्र में शांति क्यों नहीं मिली। तो नारद जी कहते हैं महाराज, नारद जी इसमें वर्णन करते हैं। अच्छा नारद जी को ये कथा, नारद जी अपनी व्यथा बता किसको रहे हैं, नारद जी अपनी व्यथा किसको बता रहे हैं, बोले एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तद्रसु तत्र नारदम। नारद जी जब ये सब घूम के जा रहे थे तो नारद जी किसको बता रहे हैं अपनी व्यथा, 4 ऋषियों को। एक दाही विशालायाम, विशालापुरी में 4 ऋषि आए तो नारद जी उनको अपनी ये व्यथा बता रहे हैं। वो ऋषि कौन है,
सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सबसे बड़े। तो इनको ये अपनी व्यथा नारद जी बता रहे थे। क्या क्या व्यथा बता रहे थे? बोले महाराज हम पहले जो ऋषि मुनियों की चर्चा शास्त्रों में है, हम पहले वहां गए। वहां गए तो फिर क्या देखा? तो वो ऋषि पूछ रहे हैं नारद जी से, बोले महाराज आप जब वहां गए तो आपको क्या लगा वहां? तो ये बता रहे हैं, बोले महाराज शांति नहीं मिली। क्यों? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रहे, कलि कौतुक तात न जात कहे। बोले भैया हम क्या बताएं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपस्वी लोग दरिद्री लोग सब एक साथ में रह रहे हैं, एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज हम संतों के यहाँ गए, संतों के यहाँ क्या देखा? बोले संत पाप के भागीदार हो गए हैं, संत भी पाप करने लगे। तो जो मुनि थे वो सोचने लगे, बोले महाराज कैसे? बोले आजकल संत तपस्वी जो होता है उसको संत नहीं माना जाता, प्रसिद्धवान व्यक्ति को ही संत माना जाता है इस पृथ्वी पर। नारद जी बता रहे हैं, बोले देखो जिसके पास 4 फॉर्चूनर आगे चलें, 4 फॉर्चूनर पीछे चलें, 4 बॉडीगार्ड इधर चलें, 4 उधर चलें, सबसे बड़ा महामंडलेश्वर वही। और जो हमारे फर्रुखाबाद की गंगा के किनारे माला जपे, बोले वो संत नहीं, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि नहीं है। नारद जी कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कलिकाल में प्रसिद्धिवान व्यक्ति ही संत रह गया है। आजकल आप भी जिसको मन से प्रसिद्ध मानते होगे ना, वो बहुत बड़ा आदमी होगा। 4 इधर चल रहे होंगे, 4 उधर, 4 इधर, सबके लिए नहीं है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं हम क्या कह सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से व्यास हैं भैया। नारद जी ने कहा संत भी क्या हो गए? पाप के भागीदार हो गए। तो वो 4 मुनि थे, वो कह रहे तुम संतों के पास क्यों गए? तुम खुद संत हो ना, संतों के पास गए तो आपने बोले ये देखा। हमारे गृहस्थों के पास जाते, बोले सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया गया है। भाई सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम है ना, गृहस्थ आश्रम से ये कथा चल रही, गृहस्थ आश्रम से ही पूरा संसार चलता है। तो नारद जी ने कहा भैया हम पहले संतों के पास गए, फिर दूसरी बार में हम कहाँ गए? बोले दूसरी बार हम गए गृहस्थों के यहाँ। तो उन चारों भाइयों ने पूछा नारद जी फिर वहां क्या हुआ? बोले महाराज वहां की स्थिति और ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? देखो गृहस्थों के यहाँ की बात है तो आप लोग सुनना। बोले तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, जो जन्म से हमारे साथ हमारा भाई है। बोले क्या हो रहा है? नारद जी कह रहे हैं ना, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों से कह रहे हैं महाराज जब हम गृहस्थों के यहाँ गए तो गृहस्थों के यहाँ क्या हो रहा है? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, घर में आते हैं साले साहब और वही सलाह देते हैं और उन्हीं की सलाह मानी जाती है। 25 साल पहले जो रिश्ता मिला, 25 साल के बाद जो रिश्ता हुआ उसकी बात हम मानते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जन्म से हमारा भाई है उसकी हम कभी सलाह ही नहीं लेते हैं, सबसे पहले फोन आएगा। बोले और क्या हुआ? ये तो तुमने बात बता दी। बोले कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। दूसरी बात सबसे बड़ी गृहस्थ में है कि गृहस्थ आश्रम को पालन करना, पोषण करना, बच्चों की शादी करना। नारद जी कहते हैं बोले कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह संस्कार नहीं होते। अब क्या होता है? कलयुग में सौदा होता है। कैसा सौदा? बोले भैया ये देखा जाता है कि ये 7 लाख या 10 लाख या 20 लाख 25 लाख में राजी होंगे तो ही हम अपनी बेटे की शादी करेंगे, नहीं तो भैया हम नहीं करने वाले। तो शान पर्यटन नवनी महम यामुना तटमापन्नम। नारद जी वहां से पूरे सब तीर्थों को घूमते हुए
विशालापुरी की तरफ जा रहे थे तो उससे पहले नारद जी ने सोचा हम वृंदावन में भी चले जाएं। नारद जी वृंदावन गए, यमुना किनारे जा रहे थे रास्ते में, और जाते समय नारद जी मन में ये जो बातें हैं इनको स्मरण कर रहे हैं, और यहाँ वेदव्यास जी इसका लिखन कर रहे हैं। तो मन कभी खिन्न मन हो तो कहाँ जाना चाहिए? बोले वृंदावन जाना चाहिए। तो चारों ऋषियों से नारद जी कहते हैं हमारा मन कहाँ के लिए हुआ? बोले वृंदावन जाने को जी चाहता।